अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 और अब तो 100 से भी ऊपर। भैया कभी 80,000 था, कभी 90,000 था, कभी 1 लाख गया और अब तो 1,10,000 को भी क्रॉस कर दिया। सोने का भाव नया जो आप देखोगे भाव 1,13,000 और 10 ग्राम दिल्ली में जा चुका है सोने का भाव। ऐसे में एक आम आदमी के मन में बड़ा सवाल है कि ये जो 1,13,000 पहुंच गया देखते देखते, कहाँ ये जर्नी मुझे लगता है 50-55 से शुरू हुई थी भागना पिछले साल। वो 50-55 से जो दौड़ा है भैया, दौड़ते 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 ये 113 तक पहुंच 1,13,000 तक पहुंच गया है। सवाल ये है कि भैया 1,13 से ये ऐसे ही भागता रहेगा या 1,13 से नीचे भी आएगा? क्योंकि अब इतना बड़ा रिटर्न पिछले एक साल में हमने देख लिया, 40% से ज्यादा रिटर्न दे दिया सोने ने एक साल में। तो ऐसे में हर आदमी का मन कर रहा है कि सोने में इन्वेस्ट करें। समझ ये नहीं आ रहा है कि ये सही समय है सोने में इन्वेस्ट करने का। इतना ऑल टाइम हाई भैया बना चुका है, अब गिर तो नहीं जाएगा हमारे खरीदने के बाद? या फिर क्या होगा कि यहां से और आगे भागता रहेगा? तो हमने जैसा थंबनेल में लिखा है कि सोने में 44% तक का भी करेक्शन आ सकता है। ये किस बेस पे मैंने बोला, क्या लॉजिक है इसका, यह सब पूरा डिटेल में समझाऊंगा। आपको पता है कि हर बार जब भी हम ऐसी कोई एनालिसिस करते हैं सारे फैक्टर्स एक्सप्लेन करता हूं आपको। ऐसा कुछ नहीं 2 चीज बता दिया और ये करके कर लिया। आप जानते हैं हमारी उसकी भैया डिटेल में समझाते हैं। आज फिर से डिटेल में समझाता हूं सोने के साथ क्या क्या कंडीशंस, क्या क्या हो सकता है, क्या यहां से गिरेगा या नहीं, या फिर यहां से भागता रहेगा। ठीक है, तो डिटेल में भैया शुरू करते हैं अपनी पूरी एनालिसिस। जनवरी से सितंबर तक लगभग 40% रिटर्न दे दिया है सोने ने और निफ्टी ने 5% का रिटर्न दिया है। आज अगर एक साल का आप रिटर्न देखोगे तो निफ्टी का -1% का रिटर्न जा चुका है। इसका मतलब एफडीज ज्यादा बेहतर साबित हो रहे हैं भैया, निफ्टी तो माइनस में रिटर्न दे रहा है। ऐसे में आज एक और चीज बताने वाला हूं कि निफ्टी से किसी टूल के जरिए 41% से ज्यादा का रिटर्न निकाला गया है एक साल में लार्ज कैप स्टॉक से, जहां निफ्टी ने -1% दिया है। तो आज वो तरीका भी बताऊंगा कैसे उस टूल का इस्तेमाल करके 41% से ज्यादा अगर इस कंडीशन में निकाल दिया गया तो बेहतर सिचुएशन में तो क्या ही निकाला जा सकता है। तो दिल थाम के बैठिएगा, वो भी चीज बताऊंगा। फिलहाल हम सोने पर आते हैं। ग्लोबल प्राइसेस फायर पर है भैया, बढ़ती जा रही है। अब समझो यहां पर अभी क्या है, फेस्टिव सीजन आ रहा है भारत में। अभी दशहरा आ जाएगा, फिर दिवाली आ जाएगा, फिर छठ आ जाएगा। फेस्टिव सीजन में सोने के खरीदार बढ़ते हैं, भारत में ज्यादा सोना खरीदा जाता है। ऐसे में अब खरीदार के मन में शंका है कि भैया खरीदें कि ना खरीदें, कहीं ऐसा तो नहीं हमने खरीद लिया फिर प्राइस गिर जाएगा, या फिर प्राइस बढ़ता ही रहेगा कि अभी खरीदें कि बाद में खरीदें। बड़ा कंफ्यूजन है। फेस्टिव सीजन के आसपास देखो डिमांड बढ़ती है और जब डिमांड बढ़ता है तो सोने का भाव भी बढ़ता है। लेकिन अभी क्या हुआ है, इस साल गोल्ड रिकॉर्ड हाई पर है, एकदम टॉप पर पहुंच चुका है, तो डिमांड गिर सकती है। और डिमांड कैसे गिर सकती है मैं कह रहा हूं, अगस्त में भी गिरी है डिमांड। अगस्त में देखो रक्षाबंधन था, ओणम था, 28% डिमांड गिर गई, प्राइस नहीं गिरा। डिमांड गिरी मतलब कस्टमर्स लेने वाले कम आए, खरीदने वाले कम आए, तो 28% डिमांड गिरी लेकिन प्राइस नहीं गिरा। दिवाली आते आते थोड़ी रिकवरी हो सकती है, लेकिन प्राइस अभी भी एक बड़ा फैक्टर है। रिकवरी का मतलब डिमांड में रिकवरी, डिमांड और बढ़ सकती है दिवाली आते आते। लेकिन सवाल यह है प्राइस का क्या होगा, प्राइस गिरेगा या और आगे दौड़ेगा? हिस्टोरिकली दिवाली वेडिंग सीजन में गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है। 2024 में अक्टूबर में दाम करीब 5% बढ़ गया था, पिछले साल की बात कर रहे हैं। डिमांड के चलते इंपोर्ट भी बढ़ता है, ज्यादा गोल्ड को इंपोर्ट किया जाता है। 2024 में अक्टूबर 2024 में गोल्ड का इंपोर्ट 62% बढ़ाया गया, जिसकी वजह से ये $7.13 बिलियन तक का इंपोर्ट किया गया गोल्ड को। ठीक, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी हो क्या रहा है कि अमेरिकी डॉलर कमजोर हो सकता है, हो क्या सकता है, हो गया है, कमजोर चल ही रहा है अमेरिकी डॉलर। अब जिसकी वजह से यूएस में महंगाई भी है। जब डॉलर नीचे आता है तो सोने का दाम आमतौर पर ऊपर चला जाता है। क्यों? डॉलर पर ही तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी लगभग टिकी है। लगभग टिकी कहने का मतलब पूरी दुनिया डॉलर ही तो मोस्ट ऑफ द यूज करती है ट्रेड में आपस में, डॉलर की मोनोपोली। तो डॉलर का वैल्यू जब गिरता है तो दुनिया को लगता है भैया अपने एसेट को सेफ करो, जिसकी वजह से सोने की बाइंग वो ज्यादा करते हैं। क्योंकि आपको पता है सोने को सेफ हेवन कहा जाता है। जब मुसीबतें बढ़ी, अनसर्टेनिटी आई इकोनॉमी में, तो सोना खरीदारी बढ़ जाता है। ठीक, क्योंकि सोना लोगों के लिए सुरक्षित निवेश माना जाता है। अच्छा, जब हम लोगों की बात कर रहे हैं तो हमारी और आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बड़े बड़े देशों की बात कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक्स की बात कर रहे हैं। आपकी और हमारे सोना ज्यादा खरीद लेने से सोने का भाव नहीं बढ़ता, या हम और आप खरीदना छोड़ दें तो सोने का भाव गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये देशों और सेंट्रल बैंक्स के खरीदारी और सेलिंग पर डिपेंड करता है प्राइसेस। ठीक है, ज्यादा महंगाई होने पर कंपनीज गोल्ड से हेज करती है, मतलब उन्होंने जो भी एसेट खरीद रखा है उस एसेट की वैल्यू गिर सकती है, डाउन हो सकती है, तो गोल्ड लेकर के अपने एसेट को हेज किया जाता है। मतलब एक तरफ उनके एसेट में नुकसान होगा, लेकिन चूंकि गोल्ड है उनके पास, गोल्ड बढ़ेगा, तो गोल्ड के बढ़ोतरी की वजह से, प्राइस एप्रिसिएशन की वजह से वो जो प्रॉफिट होगा, इधर लॉस हुआ इधर प्रॉफिट हुआ, तो उसी को कहते हैं हेजिंग। मतलब अपनी प्रॉफिटेबिलिटी उन्होंने बरकरार रख ली। अब फेड रेट का क्या है, अमेरिका का फेडरल रिजर्व ब्याज दरें अब घटा सकता है, पिछले 1 साल से घटाया नहीं। अब जब फेड कहने का मतलब फेड नहीं, फेडरल रिजर्व। अब होता क्या है, आरबीआई देखो जब ब्याज दर घटाती है, अभी घटा है ना, तो ब्याज दर घटाने का मतलब क्या होता है, आरबीआई का मतलब भारत के आरबीआई की बात कर रहा हूं। ब्याज दर घटाने का मतलब क्या होता है, बैंकों का इंटरेस्ट रेट कम होता है, एफडी के इंटरेस्ट रेट कम होते हैं। इसी तरीके से अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक होता है, तो वहां जब रेट गिरेगा तो बैंकों के एफडी वगैरह, रिटर्न्स वगैरह कम मिलेंगे लोगों को। अच्छा, जब कम मिलेंगे लोगों को तो आदमी कहां इन्वेस्टमेंट करने जाएगा, गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड ज्यादा रिटर्न दे रहा है।
तो एक ये फैक्टर बन सकता है कि भैया गोल्ड में अभी डिमांड और बढ़ सकती है, गोल्ड के प्राइसेस और बढ़ सकते हैं। आप कहें लेकिन शुरुआत में तो बताया 44% गिर सकता है और बोल रहे हैं यहाँ बढ़ सकता है। आऊंगा ना उस पर, वो फैक्टर पे भी आता हूँ कि 44% क्यों गिर सकता है। ठीक, उसके बाद दुनिया में तनाव भी बड़ा चल रहा है भैया, मारा पीटी बहुत चल रहा है, लड़ाई झगड़े बहुत चल रहे हैं। लड़ाई झगड़े कहाँ, रशिया यूक्रेन का युद्ध देख लो भैया, 2022 से चले जा रहे हैं। उधर चीन ताइवान के बीच टकराव से दुनिया में डर और अनिश्चितता बढ़ी है, ये लड़ रहे हैं। उसके साथ मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है। अनसर्टेन टाइम्स मतलब गोल्ड बाइंग, दुनिया में इकोनॉमी में जब भी एक ऐसा टाइम आता है जब पता नहीं क्या होगा तो सोने का भाव बढ़ जाता है, और इस वक्त वही चीजें चल रही है। तो सोने का भाव यहां तक मैं क्या कह रहा हूं, अभी और बढ़ सकता है। 44% गिरने वाली बात कैसे बोले, उस पर आऊंगा। अब आम लोगों का निवेश देखो, छोटे इन्वेस्टर्स की भी बात कर लूं थोड़ा, ज्वेलर्स, ETF गोल्ड खरीदने वाले लोग भी सोने में ज्यादा निवेश करने लग गए हैं इन दिनों। भारत में गोल्ड ETF में निवेश रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। फिजिकल गोल्ड तो खरीदा जा रहा है, साथ में ETF में इन्वेस्ट करने वाले लोगों की भी संख्या बहुत ज्यादा बड़ी है। ETF गोल्ड ETF की बात कर रहा हूं, उसमें भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत ज्यादा पीक पर जा चुका है। पास्ट का सिनेरियो आपको दिखाता हूं, फिर उसी के बेस पे तो हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे ना भैया। 2022 में क्या हुआ, गोल्ड बाइंग 1000 टन के पार पहुंच गया, मतलब इंपोर्ट फिर से बढ़ गया। 1136 टन यानी कि 150% से ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है भैया गोल्ड इंपोर्ट में। 1967 के बाद ये रिकॉर्ड बाइंग हुई है इस बार। 30 साल में पहली बार यूएस से ज्यादा सोना सेंट्रल बैंक्स के पास है। मतलब यूएस जितनी खरीदारी करता है, आप देखो यूएस के पास लगभग दुनिया का सबसे ज्यादा सोना 8000 टन सोना है, और सेंट्रल बैंक्स ने कितने 36,000 टन गोल्ड बाय करा है एज ऑफ मई 2025 तक का ही डेटा है। तो हेवी बाइंग हुई है सेंट्रल बैंक की तरफ से। तो ये दिखाता है कि भैया गोल्ड के प्राइसेस जो बढ़े हैं ऐसे ही नहीं बढ़े, सेंट्रल बैंक ने इतना बहुत खरीदा है जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़े हैं। अब इसके बाद 2022 से 2023 और 24 आप देखोगे तो हर साल 1000 टन से ज्यादा सोना खरीदा गया है। ये मैं आपको वो बता रहा हूं कि डिमांड क्यों बढ़ी है, क्यों इतने प्राइसेस बढ़े हैं, लेकिन क्यों गिर सकते हैं वो भी आना बाकी है। 2025 में, अब ये लाइन ध्यान से सुनिए, 2025 में ANZ जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा बैंक है, उनका यह अनुमान है कि 2022 के बाद पहली बार 1000 टन से कम रह सकता है। मतलब हर साल इन्होंने 1000 टन से ज्यादा सोना खरीदा है, लेकिन इस बार 1000 टन से कम रह सकता है। इसका मतलब कमी, इंपोर्ट में कमी, डिमांड में कमी। अब जरा इस मुद्दे पर हम और डिटेल में आते हैं कि सोने के प्राइसेस अब क्यों गिर सकते हैं। देखो भैया, वर्ल्ड मार्केट में सोने की डिमांड जब कम होती है तो प्राइसेस गिरते हैं। मैंने शुरुआत में कहा था ना, हम और आप सोना खरीदना बंद कर दे तो प्राइसेस नहीं गिरेंगे, लेकिन जब वर्ल्ड मार्केट में खरीदना कम कर दे तो सोने के प्राइसेस गिरते हैं। और पास्ट रिकॉर्ड ये बताता है। हुआ क्या था, 2015 में ऐसा हुआ था भैया, 2000 सेंट्रल बैंक ने सोना खरीदना कम किया था, जिसकी वजह से प्राइसेस गिरे थे। 2014 में सोना अपने पीक पर चला गया था, 1212 पर आउंस चला गया था, मतलब 35,000 पर 10 ग्राम चला गया था। सेंट्रल बैंक ने 477 टन सोना खरीदा था, 2014 की बात कर रहा हूं, लेकिन 15 आते आते ये 477 टन 310 टन रह गया, यानी कि 35% डिमांड में गिरावट आई थी। इसमें गिरावट आई थी डिमांड में, और जब डिमांड में गिरावट आई तो प्राइस तो गिरना ही है। वही हुआ, 2015 जाते जाते ये 1212 पर आउंस जो था ये 1062 रह गया, मतलब 31,000, 1303 तक चला गया था ये प्राइस, और 1055 तक आ गया, मतलब 19% धड़ाम। डिमांड 35% गिरी, प्राइस 19% धड़ाम हो गया। तो अभी जो 1,13,000 चल रहा है, क्या ये प्राइस करेक्शन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है भैया, डेटा बता रहा है पुरानी चीजें। अब उसके बाद डिमांड कम होने का और क्या क्या फैक्टर होते हैं, याद समझिए। जियोपॉलिटिकल टेंशन में कमी, जितना टेंशन कम होगा जियोपॉलिटिकल, देश आपस में लड़ना बंद करेंगे, सोने के प्राइसेस गिरेंगे भैया। ठीक है, रशिया यूक्रेन को लड़ते हुए 3 साल हो गए, और अब उनको भी समझ में आ गया है कि ये लड़ाई का कोई फायदा नहीं है, बहुत पैसा खर्च कर गया, बहुत लोगों की जिंदगी चली गई, तो अब ये लड़ाई को बंद करने में फायदा है। और यूएस ने ये संकेत दिए भी हैं, और ट्रंप पूरी कोशिश में लगे हैं कि रशिया यूक्रेन बात कर ले और इस युद्ध को समाप्त करे। अच्छा, युद्ध समाप्त होगा तो क्या, गोल्ड जो सेंट्रल बैंक से इतने खरीद रहे हैं, डिमांड की कमी आएगी। ठीक है, डिमांड की कमी आएगी तो प्राइस गिर सकता है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ जितना हाहाकार मचाना था इन्होंने मचवा लिया। अब डोनाल्ड ट्रंप भी ये बोलना शुरू हो गया कि भैया अगेन, जो उस टाइम पे बोला था मोदी यूर फ्रेंड, अब वापस से फ्रेंड करने लग गए, और आई लव यू तक बोल दिया भैया, ये ट्वीट भी। और वहां के मिनिस्टर ने भी बोला है कि इंडिया इज वन ऑफ द टॉप रिलेशनशिप यूएस हैज इन द वर्ल्ड टुडे। मतलब यूएस के जितने रिश्ते हैं पूरी दुनिया से, उसमें वन ऑफ द टॉप है इंडिया। तो अब इनके सुर बदल चुके हैं, तो सुर बदल गए, इसका मतलब क्या दिख रहा है कि उनको भी अब भारत से समझौता करना है भैया। तो ट्रंप टैरिफ जो वॉर चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, ये भी थमता हुआ दिख रहा है। तो ये मैं आपको क्या समझा रहा हूं, डिमांड में कमी आ सकती है सोने की। क्या समझा रहा हूं, डिमांड में कमी आ सकती है सोने की। अच्छा, इसके अलावा और क्या, यूएस डॉलर अगर मजबूत होता है, लड़ाई झगड़े अगर बंद होते हैं, डिमांड में कमी आती है, यूएस डॉलर मजबूत हो जाएगा। तो यूएस डॉलर अगर स्ट्रांग हुआ तो गोल्ड के इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, मतलब डिमांड घटेगी। सेंट्रल बैंक्स खरीद में कटौती, अगर आरबीआई, फेड या दूसरे अदर सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड खरीदने कम किए तो इंस्टीट्यूशनल डिमांड, मतलब बड़े वाला डिमांड कम होगा। प्रॉफिट बुकिंग भी शुरू होगी भैया, जिन लोगों ने प्राइस सस्ते में खरीदे थे, पीक पर जा चुका है, अब प्रॉफिट बुकिंग भी तो होगी। आपको क्या लगता है हम और आप सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग करते हैं? नहीं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल बैंक भी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, उनको भी तो प्रॉफिट बुकिंग करनी है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन में गिरावट, जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में होने की उम्मीद बढ़े तो इन्फ्लेशन हेज एसेट की मांग कम हो जाती है, यानी कि महंगाई कंट्रोल में होगी तो उसको जो हेज करने के लिए एसेट है गोल्ड, उसकी मांग कम होगी। अच्छा, हिस्टोरिकली इसका क्या प्रूफ है, दिखाता हूं। अभी
4-5 महीने मैक्सिमम सोना अपने ऑल टाइम हाई पर रहा है इतिहास में भी, इसके बाद गिरावट आती है। देखो 1980 में ये हुआ था, सोना पीक पर गया था, मार्च से मई तक यानी कि लगभग 2-3 महीने सोना अपने टॉप पर रहा था, उसके बाद 57% तक गिर गया था। अच्छा यही चीज 2011 में भी हुआ। आप कहोगे 2080 तो 1980 बहुत पहले चला गया, लेकिन 2011 तो अभी कुछ टाइम पहले गया है, कल परसों नहीं हो गया समय। 2011 में सोना पीक पर रहा था, सितंबर 11 से जनवरी 12 तक 4-5 महीने सोना अपने पीक पर रहा, रिकॉर्ड तोड़ भागा, उसके बाद 44% तक का करेक्शन हुआ। इसीलिए मैंने बोला था 44% तक का करेक्शन हो सकता है, ये रेफरेंस लेकर के। अब इसका मतलब ये नहीं कि एक्जैक्टली 44% का करेक्शन हो जाएगा, अभी समझाता हूं, अभी पूरी बात खत्म हुई नहीं है। 2020 में सोना पीक पर गया, वापस से लगभग 3 महीने का रिकॉर्ड हाई रहा, फिर से 12% का करेक्शन हुआ। यानी कि एक चीज समझिएगा, सोना जब जब पीक पर गया है एक करेक्शन हुआ है, लेकिन उस करेक्शन के बाद वो सोना आ गया, गोल्ड है वो फिर दौड़ता है। अभी पूरी बात समझिए कंक्लूजन में क्या है। गोल्ड ने पिछले 9 महीने में जबरदस्त रैली दे दी है, 40% का दे दिया रिटर्न लोगों को, लेकिन ओवरहीटेड जोन में जा चुका है, मतलब टॉप बन गया, जितना देना था दे गया ये। अब उसके बाद क्या होगा, शॉर्ट टर्म में फेस्टिव सीजन में डिमांड बढ़ेगी, जियोपॉलिटिकल रिस्क अगर प्राइस को सपोर्ट कर रहे थे, मतलब जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर कम हुआ, टैरिफ का लफड़ा खत्म हुआ, रशिया यूक्रेन का लड़ाई खत्म हुआ, तो क्या होगा, गोल्ड के प्राइसेस फिर गिरेंगे। लेकिन मीडियम टर्म में सेंट्रल बैंक की बाइंग घटे, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो या डॉलर मजबूत हो, तो ही ये करेक्शन आएगा। लेकिन अगर ये चीजें नहीं हुई, रशिया यूक्रेन वॉर बंद नहीं हुआ, टैरिफ का लफड़ा सॉल्व नहीं हुआ, तो फिर तो बैड न्यूज है। फिर 40% तो भूल जाओ, फिर 4% भी हो सकता है ना गिरे, 1,13,000 पहुंच चुका है और 1,20,000, 40,000, 50,000 ना चला जाए। हिस्ट्री बताती है कि गोल्ड जब जब पीक पर गया है वो लंबे समय तक पीक पर रहता नहीं है, वो करेक्शन होता है, गिरता है प्राइस, लेकिन गिरने के बाद वापस से उठता है। तो 2 बातें ध्यान से समझिएगा, कंक्लूजन आपको समझा रहा हूं। क्या गोल्ड का प्राइस तुरंत गिर सकता है? नहीं, कतई नहीं। क्या दिवाली तक प्राइसेस घटेंगे? इसकी कहीं कोई उम्मीद दिख नहीं रही है दिवाली तक प्राइस गिरने के, ठीक, कहीं कोई उम्मीद नहीं दिख रही। लेकिन हाँ, ये जो ग्लोबल टेंशन कम होंगे ना, तो ग्लोबल टेंशन होने के बाद, ग्लोबल टेंशन कम होने के बाद गोल्ड के प्राइसेस गिरेंगे, लेकिन समय लगता है, एकदम एक झटके में नहीं गिरता, अगले महीने या कल ही परसों गिर गया, ऐसा नहीं होता। तो आपका सवाल अगर ये है कि दिवाली में प्राइस कम होगा कि नहीं होगा, तो सर इसकी उम्मीद कहीं दिख नहीं रही है। लेकिन क्या गोल्ड में करेक्शन आ सकता है? तो इसकी पूरी उम्मीद है, अगर ये ग्लोबल टेंशन कम होते हैं तो। अच्छा गिर गया तो क्या गिरा हुआ रहेगा? कतई नहीं, ये गोल्ड है। इतिहास बताता है कि जब जब ये गिरा है, बहुत छोटे समय के लिए गिरा हुआ रहता है, लेकिन उसके तुरंत बाद ये दौड़ना शुरू कर देता है और पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके फिर आगे निकलता है। तो अगर कहें कि क्या ये समय है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, देखो भैया करेक्शन आए तो आए, पूरी एनालिसिस मैंने आपको कर दी, तो मेरे हाथ में तो ये नहीं है कि मैं आपको कह सकता हूं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करो ना करो। पूरा सिनेरियो, पूरी एनालिसिस मैंने आपके सामने रख दी, बाकी अब आप डिसाइड करें। तो आज के लिए इतना ही। समझा आपने दोस्तों, कैसे सागर सिन्हा सर ने आज बहुत ही रिसर्च के बाद हमें ये समझाने की कोशिश की कि कैसे हर बार गोल्ड के प्राइस में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, और पुराने समय को एनालिसिस करके बताया कि कैसे गोल्ड के रेट कम तो होते हैं, लेकिन वह ज़्यादा समय तक कम नहीं रह पाते। इसलिए आप भी सही समय पर ही गोल्ड में इन्वेस्ट करें, ताकि आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सके और आपका नुकसान ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको सागर सर द्वारा दी गई गोल्ड पर ये रिसर्च पसंद आई हो और आप भी सागर सिन्हा सर के फैन हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।